हो गया ना। रेडी? नमस्कार, आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं। नगर पंचायत में आज 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के बाद यहाँ पे एक जेसीबी 2 ट्रैक्टर का इनॉग्रेशन किया गया और जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उन्होंने बजाते हरी झंडी दिखाई। अब नगर पंचायत के साफ सफाई में कितना बल मिलेगा और ये जो पहला गति मिला आज 15 अगस्त को लेकर नए जेसीबी और 2 ट्रैक्टर के उद्घाटन के बाद कार्यपालक पदाधिकारी से हम लोग बात कर लेते हैं। आज नगर पंचायत में आपने जेसीबी, एक नई जेसीबी 2 ट्रैक्टर को हरी झंडी दी। कितना साफ सफाई को बल मिलेगा जो पहले से लोगों को लगता था कि ये चीजें नहीं हो रही है? ना, हम लोग लगातार लगे हुए हैं, पर सफाई हो ही नहीं थी। बताइए कि उसको बेहतर करना है, लोगों तक फैसिलिटी पहुंचे। पहले भी हमारे पास सक्शन मशीन थी जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे थे। मेरे लिए वो 3 साल से पड़ा हुआ है, बस एक ट्रैक्टर की कमी के कारण जो नहीं कर पा रहे थे। अब लोगों को ये फायदा होगा कि उनको जो टोना टंकी सफाई कराना होता है, बस हमें जब पता चला कि कभी औरंगाबाद से आ रहा था, टाइम लग रहा था, अब रहेगा क्या, फ़ोन करोगे और मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में आपके घर पहुँचेगा। शुल्क भी कम लगेगा। तो ये हम लोग नागरिक सुविधा की तरफ बढ़े पड़े हैं कि हमारा काम ही है लोगों को मतलब जितना सहूलियत उसके घर तक पहुंचा सके, डोर स्टेप डिलीवरी का हम लोग कोशिश उसमें लगे हुए हैं। और ऐसे भी और से सारे जो भी मशीनरी और जो भी नागरिक सुविधा की चीज़ें आएंगी वो हम लोग मुहैया कराते रहेंगे। जैसे भी हेवी व्हीकल्स होता है मशीनरी के रूप में, आपने इसको नगर पंचायत में लाया, ये कहाँ कहाँ काम करेगा और कैसे इसका उपयोग हो पाएगा? हाँ, ये मतलब हर चीज़ में, जैसे ठोस कचरा प्रबंधन से लेके तरल कचरा प्रबंधन हो, या फिर कहीं पे आपको यदि जब वाटर लॉगिंग हो जाता है उसको हटाने के लिए, रोड के बगल में कभी एक्सीडेंट हो जाता है, मल्टीपल पर्पस यूज़ है। हम लोग ये है कि सबके नागरिक सुविधा में ही इसको यूज़ किया जाएगा ताकि हम लोग साफ सफाई भी कर सकें और किसी प्रकार की यदि किसी को परेशानी हो रही है तो हम लोग उसमें इसको यूज़ करेंगे। आपसे पहले शिथिल पड़ा था कार्य, आपने आने के बाद कहा था कि 15 दिन के बाद कुछ बदलाव दिखेंगे। बड़ी मशीन दिखी, ट्रैक्टर दिखे, इसके बाद और कौन बदलाव दिखेंगे? नहीं, जो भी हमको पहले ही बोला था कि 15 दिन समय लगता है जानने में, और हमको लगता है कि जो भी रुका पड़ा था या स्थिर पड़ा था वो सब कुछ अब आपको दौड़ता नजर आएगा। सब लोग हैं, हमारी टीम है, हम लोग जितने भी वार्ड पार्षद हैं सब लोग हमारे साथी हैं। सब लोग हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर, इसलिए काम थोड़ा ज़्यादा तेजी से चलेगा। और भी हम लोग चाह रहे हैं, जैसे हम लोग अभी भी आया था कि गली में हर गली यहाँ पतली है, नवगठित, तो ऑब्वियसली गली पतला पतला सा है, तो हम लोग उसमें चाह रहे हैं कि हर गली से कचरा उठे। तो हम लोग इसलिए ने अभी ई कार्ड का भी व्यवस्था किया है। वो भी हम लोग लगता है 3-4 दिन में आ ही जाएगा, तो उसके लिए भी आपको बुलाएंगे फिर कवरेज के लिए। तो ई कार्ड आ रहा है। फिर कहीं पे यदि डस्टबिन जो थी पहले वो बहुत बड़ी बड़ी थी तो गलियों में नहीं लग पा रहा था, हम लोगों ने वो
मतलब 240 लीटर वाला जो है आपको वो भी किया है, ताकि उसमें व्हील वाला हो, वो घर के सब तक पहुँचे, इस टाइप से किया है। साथ में वो हर घर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कराना चाह रहे हैं। हमने देखा कि लोग कचरा जो दे रहे हैं, कोई थाली में दे रहा है, किसी में दे रहा है, हम लोग अब उसको क्या नाम है, जो 10 लीटर वाला जो डस्टबिन होता है, नीला और हरा वाला डस्टबिन, सूखा और गीला कचरा के लिए, वो भी उपलब्ध कराएंगे। हमको लगता है ये भी आपको लगता है कि संडे से शुरू हो जाएगा सब घर को मिलना। हम सबसे आपके चैनल के माध्यम से सबको अनुरोध भी करेंगे, जब आपको वो डस्टबिन मिले कृपया उसको यूज़ मतलब उसको घर पे ही कचरा सेग्रीगेशन के लिए यूज़ कीजिए, गीला अलग से डालिए, सूखा अलग से डालिए, और जब हमारी गाड़ी जाए तो उसको उसी मतलब जो डस्टबिन दिया है उसी से हमारे गाड़ियों को उपलब्ध करा दिए, ताकि इसका निस्तारण ठीक से हो सके। पूरे नगर पंचायत वासियों से अगर आपको सहयोग की अपेक्षा हो, अपील करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? सबसे पहले यही कि सबसे पहले आप घर में ही कचरा को सेग्रीगेट करना शुरू कीजिए। गीला किसको कहते हैं, सूखा किसको कहते हैं। यदि किसी को परेशानी है, ताकि हम लोग से यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, स्वच्छता पदाधिकारी हैं, ये सबको बताएंगे क्या है। सेग्रीगेट कीजिए और टाइमली जब भी हमारा गाड़ी जा रहा है, हम लोग यही कोशिश करेंगे कि एक टाइमिंग फिक्स हो जाए कि हर वार्ड में गाड़ी कब जा रही है, तो उसको कचरा आप जरूर अपने घर का जितना भी है आप उसको रेगुलर देना शुरू कीजिए, ठीक है। और साथ में ये भी कहेंगे कि अभी हम लोगों ने नहीं क्या, लेकिन सरकार की तरफ से लागू है, हर घर से हमें एक शुल्क भी लेना होता है, स्वच्छता शुल्क लेना होता है, 30 रुपये का होता है। ये भी हम लोग जो है नेक्स्ट मंथ से जब सब कुछ उपलब्ध करा देंगे तो हम लोग कलेक्ट करना भी शुरू करेंगे। वो दीजिएगा तो और बेहतर और मशीनरी और बढ़िया निस्तारण हम लोग करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप हैं जनप्रतिनिधि कहें या जो मुख्य पार्षद हैं उनके प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि पे ही सवाल उठ रहा है कि नगर पंचायत के प्रतिनिधि आजकल ज़्यादा डील कर रहे हैं। मैंने निश्चित रूप से माननीय मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में आदरणीय कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, स्वच्छता प्रभारी महोदया समेत तमामतर जो कर्मी हैं, या फिर हमारे यहाँ सशक्त स्थायी समिति के माननीय सदस्य और साधारण बोर्ड के माननीय सदस्य, इन तमाम तर लोगों का अच्छा कार्य रहा है। हम लोग तो बस सहयोग मात्र हैं और उनका सहयोग करना चाहते हैं और सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करते रहेंगे। और निश्चित रूप से जब वोट के लिए हम लोग दर दर जाते हैं, दरवाजे दरवाजे, कि हम आपकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो उसी जिम्मेदारी और उसी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया जा रहा है। जितना हमारा अधिकार है वह भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमें बोलने का, लिखने का, कहने का अधिकार दिया है, वो करते रहेंगे। और निश्चित रूप से विरोध, चाहे हमको कोई ऐसे समाज में छुपे कुछ ऐसी मानसिकता के लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनका करना हो, या माननीय मुख्य पार्षद का विरोध करना हो, या कार्यपालक पदाधिकारी महोदय का करना हो, संवैधानिक अधिकार के आगे कोई नहीं है। और जितना हमें संविधान ने इजाज़त दिया है हम उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे और विरोध तो करेंगे, तो जो गलत करेगा उसका विरोध होगा। यही मेरी पहचान है और यही मेरा कर्तव्य है। विकास के रास्ते में अगला लक्ष्य क्या है? आज आप लोगों ने संयुक्त रूप से JCB 2 ट्रैक्टर को हरी झंडी दी, इसके बाद का क्या लक्ष्य है? बहुत जल्द हम लोग अभी नगर क्षेत्र में बदलाव देखने को अब लगातार मिलना शुरू हो गया। मैंने पहले भी कहा था 15 दिन पहले कि कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ पे नहीं होने की वजह से, या सरकार के अपना भी कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम की वजह से थोड़ा सा स्लो थे, निश्चित रूप से स्लो थे, थोड़ा नहीं, शायद जनता की उम्मीद के हिसाब से ज़्यादा स्लो थे, मगर धीरे धीरे ट्रैक पे हम आ रहे हैं। अभी कई वार्ड में हमारा काम शुरू हो गया है, कई वार्ड में शुरू होने हैं। कार्यालय में बहुत सारे मरम्मती का कार्य है, जो ज़रूरत के सारे सामान लिए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना कि ट्रैक्टर, JCB और ई-कार्ट, जिसको जो बैटरी रिक्शा वाला गली गली जाए और लेकर वहाँ से कचरा आए। और उसके अलावा डस्टबिन हरा वाला और वो ब्लू वाला जो 10 लीटर का होता है, और उसके अलावा भी फिर हम लोग बड़े डस्टबिन का कर रहे हैं। मतलब सफाई, जितनी स्वच्छता आदरणीय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो भी नगर को अधिकार मिला है या नगर का कर्तव्य है, उसका 100% अपने दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। थैंक यू, समय दिया। सर, एक क्वेश्चन आपसे पूछना हम भूल गए थे, अभी जल जमाव की समस्या कहीं है क्या? इसकी शिकायत आपको मिली है क्या? रोहतास नगर जहाँ पे मिला था हम लोगों ने उसका निस्तारण किया है, और हमको लगता है जहाँ पे भी अभी तो अब नहीं आ रहा है, यदि अब कहीं आएगा तो बताइएगा। तो हमारे पास खुद के जैसे भी जब बोलेगा तब जाके वो ठीक जमाव की समस्या से निजात मिलेगी। बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नगर पंचायत की पूरी टीम थी जिन्होंने आज JCB